नमस्कार। जैसा आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स गणित विषय। तो इसके बारे में और कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं, नए-नए टॉपिक पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। थैंक यू। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? जिसके सॉल्यूशन हो। इनकंसिस्टेंट का मतलब उसके सॉल्यूशन नहीं हो। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहले हमारी जो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। वो दिए 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7 को इधर ले लें, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन है हमारी। दूसरी इक्वेशन क्या है? 9x माइनस 10y इज इक्वल टू कितना? 14। 14 को इधर ले लें तो ये माइनस में हो जाएगा कि 9x माइनस 10y इक्वल टू 0। अब देखिए हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। जैसे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम a1, b1, c1, a2, b2, c2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, a1 की वैल्यू कितनी होगी? 3/2, b1 की 5/3 और c1 की -7। इस इक्वेशन से, जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हमने कंपेयर करा। ऐसे हमारी a2 की वैल्यू कितनी है? 9। b2 की वैल्यू कितनी है? -10 और c2 की वैल्यू कितनी है? -14। अब आप देखिए, अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2 की। अब ये a1/a2 कितना है? 3/2 डिवाइड कितना है? 9। ऐसे b1/b2 ये कितना है? 5/3 डिवाइड बाय -10। c1/c2 ये कितना? -7/14। अब देखिए, अब इनकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? ये 3/2/9, 9/1 कर सकते हैं, यहाँ 1 कर सकते हैं, तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3/18। a1/a2 कितना आया? 3/18। ऐसे b1/b2 कितना हो गया? ये 1 ऊपर जाएगा तो कितना? 5/-30। 5/-30। c1/c2 कितना हो गया? -7/-14। ये हो गया हमारे पास 1/2। अब देखिए आप, a1/a2 कितना? 3/18, तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 1 1/6, तो ये हो गया 1/6। ये हो गया -1/6 और इसकी वैल्यू आई है 1/2। तो ये इक्वल आ रहे हैं क्या? इक्वल नहीं आ रहे। मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो यहाँ क्या होगा? जब ये दोनों इक्वल ही नहीं है तो ये क्या होगा? दोनों लाइन क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी, इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन में तो ये क्या होगी? कंसिस्टेंट। ये हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट सिस्टम, ये हमारा क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। क्या है हमारा, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। एक लीनियर इक्वेशन ये है, एक लीनियर इक्वेशन ये है, ठीक है। कितने वेरिएबल की, 2 वेरिएबल की, x y इसके 2 वेरिएबल हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। 11 को हम इधर लेंगे तो ये प्लस में इधर होके क्या हो जाएगा, माइनस 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है, माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। माइनस 22 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये माइनस में इधर हो जाएगा प्लस, माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1 कितना है, a1 है हमारा 5, b1 कितना है -3, c1 कितना है -11, a2 कितना है -10, b2 कितना है 6, c2 कितना है 22। अब देखिए आप यहाँ से हम रेशो निकाल सकते हैं किसके, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ये कितना आ रहा है, a1 अपॉन a2 कितना है 5 अपॉन -10, कितना हो गया 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2। b1 अपॉन b2 कितना है -3 अपॉन 6, ये कितना हो गया -1/2। c1 अपॉन c2 कितना है -11 अपॉन 22, ये कितना हो गया -1/2। तो हमारे रेशो क्या है, रेशो है -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 हमारे क्या आ गए, तीनों हमारे आ चुके हैं इक्वल। अगर ये तीनों इक्वल आ चुके हैं तो ये क्या होगा, इसके कितना सॉल्यूशन होंगे, मतलब लाइन एक के ऊपर एक है, जो इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये इन्फिनिटी पे एक दूसरे को क्या कर रही है, टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन होगा तो ये क्या है, कंसिस्टेंट, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे इसके, ठीक है। a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 अपॉन c2 है। इसका मतलब क्या है, इसके इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे। कितना सॉल्यूशन होंगे इसके, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ये लाइन जो लाइन बन रही है इसी के ऊपर दूसरी लाइन बन रही है, तो ये इन्फिनिटी पे इसको एक दूसरे को ये टच कर रही हैं। तो इसके कितना सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटी इसके सॉल्यूशन होंगे। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।